तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने पढ़ ली, ठीक है ना। एलाइड एंगल पढ़ लिया। अब एलाइड एंगल्स की कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, ठीक है ना। जैसे देखते हैं, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिखा साइन, अगर मैंने निकाला 1200 डिग्री, इसकी वैल्यू निकाली है ना। तो इसकी वैल्यू पहले हम कैसे देखेंगे, तरीका देखिए कि हमें पता है कि हमारा एक सर्किल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। 90, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, कितना होगा 90, 180, 270, 360, 160 चक्कर हो गया। 360 के बाद दूसरा चक्कर लगाएंगे तो कितना होगा 720, ठीक है ना। 720 के बाद फिर एक, अगर हम देखिए 360 का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 3 टाइम्स करता हूँ तो 1080 आता है ना। 360 इंटू 3 कितना आएगा 0, 3, 9, 10, ये कितना आएगा। तो मुझे 3 राउंड मारने पड़ेंगे, मैंने मार लिए 3 राउंड मारे। तो यहाँ से मैं कितना पहुँचा 1080। और 1080 में अगर मैं 1200 में सब्ट्रैक्ट करूँगा, 1200 में 1080 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना बचेगा 0, यहाँ कितना गया 2, यहाँ कितना बचेगा 1, कितना आएगा 120 मेरा रिमेनिंग बचेगा ना। 1080 में अगर मैं 120 जो ऐड कर दूंगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं 1200 में पहुँच जाऊँगा। तो 120 के लिए जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो मैं कितना 1080 में पहुँचा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा एक राउंड और मारूंगा 90, तो मैं अभी 90 पहुँचा, मुझे 120 तक जाना था, तो मैं कहाँ जाऊँगा थोड़ा और आगे जाऊँगा। क्लियर। अब थोड़ा और आगे गया तो मुझे पता चला कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में गया, मैं इस क्वाड्रेंट में गया, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में गया। कहाँ गया मैं सेकंड क्वाड्रेंट में गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में अच्छा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन 360 इंटू 3 प्लस 120 लिख सकता हूँ। क्लियर है ना। 360 इंटू 3 प्लस 120, क्लियर। अच्छा 360 मतलब क्या है 90 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 120, क्लियर। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 90 इंटू 12, 4 3 जा 12 प्लस 120। यहाँ पे क्या था हमारा साइन था, क्लियर। यहाँ पे क्या था हमारा साइन था, साइन मैंने लिखा हुआ है मेरा। अच्छा अब मैंने यहाँ पे एलाइड में बताया था आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इफ पुट द एप्रोप्रिएट साइन इफ एंगल इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो आपको दिख रहा है कि 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है ये 12, ये इवन मल्टीपल है ना। अगर इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन होगा क्या, नहीं होगा। तो साइन का क्या रहेगा, यहाँ पे साइन ही रहेगा, क्लियर। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है पॉजिटिव, हमने क्या रख दिया यहाँ पे पॉजिटिव साइन रख दिया। और जो एंगल यहाँ पे लिखा होता है उसको हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, साइन 120 डिग्री। अच्छा साइन 120 डिग्री, तो हमें एक्चुअल में साइन 1200 डिग्री का मतलब क्या है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 120 डिग्री कैसे आएगा 180 प्लस का 180 माइनस का 60 डिग्री, 180 माइनस का 60 डिग्री, 180 माइनस का 60 मतलब 90 इंटू 2, ये क्या है इवन मल्टीपल है ना। 90 इंटू 180 माइनस का 60 सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या रहेगा मेरा पॉजिटिव रहेगा, और 90 साइन का क्या रहेगा साइन ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि साइन का साइन ही रहेगा, और 180 माइनस का 60 है तो यहाँ साइन का क्या रहेगा साइन 60 आएगा, नहीं आएगा साइन 60 पहुंच रहा हम। अच्छा साइन 60 आया, साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी √3/2। इससे मुझे समझ में आया कि साइन 1200 का डिग्री की वैल्यू क्या निकल के आएगी √3/2। इस तरीके से मैं कुछ एंगल्स और दे रहा हूँ, उसको आपको करना है, ठीक है ना। सॉल्व करके देखते हैं। ये तरीका समझ में आ गया कि पहले हम एक राउंड मारेंगे 360 का, हमें जाना कहाँ तक है 1200 तक जाना है, हमें 1200 तक जाना है। तो जब तक हमें 1200 नहीं मिल जाएगा जब तक हम सर्किल को रोकेंगे नहीं, क्लियर। अच्छा दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। cos 2820 डिग्री, cos 2820 डिग्री, इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं देखूंगा कि मैं कहां तक पहुंच रहा हूं, क्लियर। पहले मैं दिखा मैंने कि मैंने सर्किल जैसे मैं जिस तरह से कहा था मैंने वही करूंगा। पहले मैं एक राउंड मारूंगा, तो मैं कहां तक पहुंचा,
थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इससे आपको दिखाई नहीं देगा। एक राउंड मारा कितना वो 360, फिर मैं दूसरा राउंड जाऊंगा, यहाँ कितना पहुंचा 720 पहुंचा, फिर मैं तीसरा राउंड मारूंगा, यहाँ कितना पहुंचा 1080 पहुंचा, ठीक है ना 1080। तो मैं देखता हूँ कि 360 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँ, 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 का है ना, 6 का मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 0 6 और 18 2160 आएगा, है ना 2160 कम है। तो मैं कहाँ तक जाऊँगा 6 के नहीं, मैं 7 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 8 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। अच्छा अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा कितना है 2880, लेकिन मुझे जाना कहाँ है 2820 जाना, तो मैं इसका मतलब 360 का मल्टीप्लाई में इसमें करूँगा 7 में करूँगा, कितना आएगा 0 7 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 2520, ठीक है ना। तो मैं 360 का 7 राउंड मारूंगा, इधर एक राउंड मारा, 2 राउंड मारा, तीसरा अब मैं क्या जाऊँगा 4 5 6 7 चक्कर लग गया तो मेरा कितना है 2520। अगर मैं 2820 में अगर 2520 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा 300 आएगा, नहीं आएगा, क्लियर है ना 300 आएगा। तो 300 पहुंचने के लिए या तो मैं 2520 तक पहुंचा, इसके बाद में 300 जाना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा पहले 90 फिर 180 फिर 270 300 जाना है ना, 300 मतलब 270 से प्लस जाना है, 270 के थोड़ा आगे जाऊंगा इधर पहुंच जाऊंगा, मतलब मैं कहाँ पहुंचा 4th क्वाड्रेंट पहुंचा। और 4th क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव होता है, और कॉस लिखा हुआ है तो कॉस लिख देता हूँ पहले, और 360 इंटू 7 मैंने किया प्लस 300 किया, तब तो मैं पहुंचा 2820 तक, क्लियर है ना, तभी तो मैं पहुंचा 2820 तक, ठीक है 37। अब इसको मैं क्या इस तरीके से मैंने लास्ट में किया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में 360 को ऐसा 90 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 300, तो यहाँ पे कितना आएगा cos 90 इंटू 28 प्लस 300, क्लियर। और हमने पढ़ा था 90 का अगर और मल्टीपल हो, 28 तो इवन मल्टीपल है ना, 28 क्या है इवन मल्टीपल है, अगर 28 इवन मल्टीपल है तो मैं कन्वर्जन करूंगा क्या, नहीं करूंगा, तो कन्वर्जन के बाद मेरा क्या मिलना चाहिए, मेरा पॉजिटिव मिलेगा लेकिन cos ही मिलेगा, क्लियर। और cos क्या हो जाएगा 300, अब cos 300 को मैं क्या ले सकता हूँ cos 360 माइनस का 60, क्लियर, तभी तो मैं 300 तक पहुंचूंगा, है ना। तो 360 मतलब क्या है 90 इंटू 4 माइनस का 60 डिग्री, यहाँ क्या हो गया cos 90 का क्या है इवन मल्टीपल है, तो 90 का क्या रहेगा, तो कन्वर्जन होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा cos ही रहेगा, और 360 माइनस का 60 एक राउंड मारने के बाद यहाँ तक बढ़ता है, यहाँ तक एक राउंड जाता है, 360 माइनस का 60 तो 4th क्वाड्रेंट मतलब cos क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव भी रहेगा, और cos का क्या रह जाएगा यहाँ पे 60, और cos 60 की वैल्यू सब लोग जानते हैं कितना होता है यहाँ पे 1/2, ओके क्लियर है ना। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस और हैं 10 3 3 0 0 कुछ भी एंगल निकाल सकते हैं अपन, एक एग्जांपल आप घर पे लिख दे रहा हूँ मैं आपको 10 3 3 0 0, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, क्लियर है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिए। फिर अपन और क्वेश्चन करते हैं कुछ एलिमेंट से रिलेटेड। एलिमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन अब मैं रेडियन के फॉर्म में कर रहा हूं कुछ क्वेश्चंस। टाइप 2
वो मेरा पहला टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। अगर मैंने लिखा साइन 21 पाई बाई 2 माइनस का थीटा, 21 पाई बाई 2 माइनस का थीटा, इसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट 10 26 पाई बाई 2 प्लस का थीटा एंड कॉट 61 पाई बाई 2 माइनस का थीटा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? अब मैं इसको कन्वर्ट करना जा रहा हूँ। तो मुझे अब देखिए ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं एक ही टाइप के, मैं 2 करके बताऊंगा, तीसरा आप करके बताइए, ठीक है ना। चलिए, तो 21 पाई बाई 2 कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे पता है ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 0 1 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 और ये 4 पाई बाई 2 4 पाई बाई 2 को मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 2 पाई, है ना। तो इसको लिख सकता हूँ 2 पाई। ये कितना होगा 5 पाई बाई 2। ये कितना होगा 6 पाई बाई 2 6 पाई बाई 2 को सॉल्व करूंगा कितना आएगा 3 पाई। ये कितना होगा 7 पाई बाई 2। ये कितना होगा 8 पाई बाई 2 मतलब 4 पाई। ये कितना होगा 9 पाई बाई 2। ये कितना होगा 10 पाई मतलब 5 पाई। ये कितना होगा 11 पाई बाई 2। इस तरीके से मुझे कहाँ जाना है 21 पाई बाई 2 तक जाना है। कहाँ तक जाना है 21 पाई बाई 2 तक। तो 11 पाई बाई 2 तक मैं यहाँ पहुँच गया। 12 13 14 15 16 17 18 19 30 सॉरी 11 था 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 पाई बाई 2 मेरा कहाँ पे आना चाहिए 21 पाई बाई 2 मेरा यहाँ पे आएगा। 21 पाई बाई 2 यहाँ तक आ गया। उसमें क्या है माइनस का थीटा मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब मैं कहाँ पहुँच गया मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचा भाई। मैं कहाँ पहुँचा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन क्या होता है भैया साइन क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। साइन क्या होता है पॉजिटिव रहता है और ये क्या है ऑड मल्टीपल है 21 क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। तो साइन का क्या हो जाना चाहिए कन्वर्जन कॉस हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और थीटा लिखा है तो यहाँ पे थीटा लिख दूंगा। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला कितना आएगा प्लस का कॉस थीटा। इतनी समझ में आ गई, ये तरीका समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं सेम इस प्रोसेस यहाँ पे भी करूंगा। यहाँ कितना 0 पाई बाई 2 1 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 मतलब पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2 सॉरी 1 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 एंड 4 पाई बाई 2 4 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 6 पाई बाई 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 26 पाई बाई 2 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। उसमें बोला प्लस का थीटा मतलब इससे थोड़ा आगे, है ना। तो मैं यहाँ आऊँगा यहाँ आ जाऊँगा 26 पाई बाई प्लस का थीटा मतलब यहाँ पे आ गया। मैं कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है भैया 10 क्या होता है पॉजिटिव रहता है ना। 10 पॉजिटिव रहता है और ये क्या है इवन मल्टीपल है पाई बाई 2 का। तो इवन मल्टीपल है मतलब कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन नहीं होगा तो इसका मतलब 10 का 10 ही जाएगा और यहाँ क्या जाएगा थीटा। तो इसको सॉल्व करने के मेरा कितना है 10 थीटा है। क्लियर। इस वाले को आप करेंगे कि मैं करूँ चलो कर देता हूँ, ठीक है। ये 0 है 1 2 3 4 5। अच्छा अब आपको 61 लिखा है। अगर 361 लिखा होता तो क्या बार बार ऐसे गिनते हैं क्या नहीं गिनते। तो इसको मैं अगर देखो एक सिमेट्री अपन को मिल रही है कि देखना अगर मैं देखूं कि ये क्या लिखा है ये 2n पाई का फॉर्म है दिख रहा है ना। ये 2n पाई मतलब n की वैल्यू 0 रखो तो 0 आएगा 1 रखोगे तो 2 पाई आएगा 2 रखोगे तो कितना आएगा 4 पाई आएगा। क्लियर। अगर इसको देखूंगा तो कितना आ रहा है 2n प्लस 1 का पाई। देखिए n की वैल्यू 0 रखो तो कितना आएगा पाई, n की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा 3 पाई, n की वैल्यू 2 रखो कितना आएगा 5 पाई। आ रहा है ना सिमेट्री मैच कर रही है ना। अच्छा इसको मैं देखूंगा तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4n प्लस 1 पाई बाई 2। देखो n की वैल्यू 0 रखो तो कितना आएगा पाई बाई 2, n की वैल्यू 2 रखोगे n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा 5 पाई बाई 2, n की वैल्यू 2 रखोगे कितना आएगा 9 पाई बाई 2। तो ये सिमेट्री मैच हो गई समझ में आ रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर देखेंगे तो 4n माइनस का 1
पाई बाई 2। ये समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है ना? 4n की वैल्यू रखोगे, अगर मैं इसके और अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये माइनस का पाई बाई 2 आएगा। इधर जा रहा हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो क्या होगा? प्लस का पाई बाई 2। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो एंगल क्या होगा? माइनस का पाई बाई 2। तो एन की वैल्यू 0 रखूंगा तो कितना आएगा? माइनस का पाई बाई 2। एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो कितना आएगा? 3 पाई बाई 2। एन की वैल्यू 2 रखूंगा तो कितना आएगा? 7 पाई बाई 2। तो ये सिमेट्री हमें समझ में आ गई। तो हमारे लिए मेन क्या है? ये चीजें हो गई। क्लियर है ना? हम इनको मेमोराइज कर सकते हैं, है ना? इनको मेमोराइज कर सकते हैं। अब मुझे कोई वैल्यू दी जाएगी, मैं एन की वैल्यू में रखूंगा और मैं निकाल लूंगा, ठीक है ना? तो 61 मतलब हमें क्या करना चाहिए 61 के लिए? 61 कहाँ पे आएगा मेरा? 61 पाई बाई 2। अच्छा, ये दोनों को तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो पाई पाई है, तो इसमें होगा तो इसमें होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आना चाहिए। तो 61 कितने आएगा? 4 का मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 15 इंटू 4 करूंगा तो मेरे कितना आएगा? 60 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो 4n मतलब इसको मैं करूंगा 4n, तो 4n प्लस 1 या माइनस 1 करूं, प्लस माइनस 1 करता हूं पाई बाई 2, तो देखता हूँ 61 किस में आता है। यहाँ पे कितना रहेंगे? 4 इंटू 15 प्लस 1 पाई बाई 2, तभी मेरा 61 पाई बाई 2 आएगा। तो प्लस 1 मेरा किसमें था? ऊपर वाले में था, है ना? तो यहाँ पे कितना आएगा? तो 61 पाई बाई 2 मतलब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा और माइनस का थीटा है मतलब इसके थोड़ा कम। तो मैं क्या किया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉर्ड क्या होता है भैया? सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। मैंने क्या कर लिया? पॉजिटिव कर लिया, ठीक है? अच्छा, और कॉट ये क्या है? सिस्टम क्या है? ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 का है। तो ऑड मल्टीपल अगर पाई बाई 2 का है तो इसमें क्या करूंगा? कन्वर्जन करूंगा। तो कॉट क्या होता है? tan हो जाता है, और जो एंगल लिखा होता है उसको हम लिख देते हैं। क्लियर है ना? समझ में आ गया मेरे हिसाब से? इजी तरीका है, कोई भी बड़े से बड़ा एंगल आ जाए हम उसको एलाइड एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? एलाइड एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर अच्छे से अच्छी क्वेश्चन आपको आते हैं तो एलाइड एंगल का यूज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? इसलिए आपको नोट करें। और ये चीजें ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये क्या है, ये चीज याद रखें। इसको आप रट्टा मार सकते हो। क्या कर सकते हो? रट्टा मार सकते हो। तो ये क्या है? रट्टा, रट्टाफिकेशन। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिए। ऊपर क्या है? 4n प्लस 1 पाई बाई 2, नीचे क्या है? 4n माइनस 1 पाई बाई 2। इधर क्या है? 2n पाई, इधर क्या है? 2n माइनस 1 पाई, ठीक है ना? तो 2n प्लस 1 पाई। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी से रिलेटेड मैं और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। आज लाइट एंगल का पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है ना? चलिए बता दूं। अच्छा, एक क्वेश्चन और करके देखिए। अगर cos 17 पाई माइनस का थीटा, 17 पाई माइनस का थीटा मतलब पाई से पाई का मल्टीपल है। पाई का मल्टीपल होती है तो लेफ्ट होगा तो राइट होगा, अप एंड डाउन तो होगा नहीं, है ना? अप एंड डाउन तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2 था, 4n माइनस 1 पाई बाई 2 था। इधर क्या था? 2n पाई, यहाँ क्या था? 2n प्लस 1 पाई, ठीक है ना? तो अब देखिए 2n प्लस 1 मतलब 2n प्लस 1 पाई कैसे करेंगे? 2 इंटू 8 कर देते हैं प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 पाई आ जाएगा। हम कहाँ पहुंच गए? हम यहाँ पहुंच गए, क्योंकि ये तो था 2n प्लस 1 पाई। माइनस कर दिया मतलब कुछ पीछे, मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। और पाई का ये क्या है? 17 पाई, 17 पाई ये क्या है? अगर मैं इसको पाई बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, पाई को क्या ले सकता हूँ? 2 इंटू 17 इंटू पाई है ना? तो पाई को मैं अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 2 अपॉन 2, क्लियर है ना? यहाँ कितना आएगा? 34 पाई बाई 2 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये क्या इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है? ये इवन मल्टीपल है, इसलिए कन्वर्जन होगा क्या? कन्वर्जन नहीं होगा। क्लियर है ना? कन्वर्जन अगर नहीं हुआ तो कॉस का क्या होता है? क्या रहेगा? कॉस ही रहेगा, और यहाँ क्या जाएगा? थीटा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ?
माइनस का cos थीटा कन्वर्ट करने के बाद ये आएगा बेटा। क्लियर है ना? चलिए हटा दूं। अभी क्वेश्चन और लिख देते हैं। टेन पाई बाई सिक्स, टेन पाई बाई सिक्स प्लस 5 इंटू 10, 5 पाई बाई 6 प्लस 11 इंटू 10, 11 पाई बाई 6, ठीक है ना, एंड प्लस 25 इंटू 10, 25 पाई बाई 6। इन सब की वैल्यू निकालनी है हमें। इन सब की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। क्लियर? अच्छा, पाई बाई 6 का मतलब क्या है किसी को? पाई बाई 6, पाई का मतलब क्या होता है 180 और 6 का डिवाइड करो कितना आएगा 30, है ना? तो क्या करना है 10, इसका मतलब क्या है 10 30, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 प्लस 5। ये अगर 30 लिखा है 30 × 5 कितना होगा 150, तो ये कितना हो जाएगा 10 150। पहले मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ सारे को। फिर ये लिखा है 11 × 10, 11 × 30 कितना होगा 330 प्लस 25 × 10, ये कितना लिखा है 25 नहीं 75 मतलब 750 डिग्री। क्लियर ना? अगर मुझे सारे डिग्री में कन्वर्ट हो गए फिर तो मैं एलाइड एंगल से निकाल ही लूंगा सारे एंगल, है ना। 150 इसका मतलब क्या है 1/√3 प्लस 5, और इसको क्या लिख सकता हूं इनटू 10, 180 माइनस का 30 प्लस 11 × 10, 360 माइनस का 30 प्लस 25 × 10, 360 × 2 कितना पहुंच गया 720 प्लस 30, तभी तो मैं पहुंचूंगा 750 तक। क्लियर है ना? अब तो मैं कन्वर्ट कर ही लूंगा। 1/√3 प्लस 5 × 10, 180 माइनस का 30, 180 माइनस का 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है 10 क्या रहता है भैया नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा इनटू नेगेटिव साइन लगाएंगे 10, और 90 का क्या है इवन मल्टीपल है, तो 10 का क्या रहेगा 10 ही रहेगा 10 30। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। प्लस 11 × 10 360 मतलब एक हमने सर्किल पूरा कर लिया। उसके बाद माइनस का 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या रहता है नेगेटिव रहता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव रहेगा 360 क्या है 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए 10 का क्या रहेगा 10 ही रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा 30 डिग्री। क्लियर है ना? प्लस 25 360 × 2 मतलब 90 × 4, 90 का और इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल है तो क्या कन्वर्जन होगा नहीं होगा, ठीक है ना। ये लिख दिया, और 360 × 2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ के का प्लस, यहाँ कितना आएगा 30। क्लियर है ना? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/√3 माइनस का 5/√3 और माइनस का 11/√3 और प्लस का 25/√3। अब इसको बाकी सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका एलसीएम लिया √3 आया, ठीक है ना। 1 माइनस का 5 माइनस का 11 प्लस का 25। अब बाकी आपको सॉल्व करना है, कितना आएगा 25 से 26, और 26 में से 16 गया, 26 में से 16 गया, कितना बचेगा 10 प्लस का 10/√3, ये आ जाएगा अपना आंसर आएगा। क्लियर है ना? चलिए नोट कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी वैरायटीज आपको कवर कर दूं, ठीक है ना, और पूरी क्लास की तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं है कि हम यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं तो हम शॉर्टकट जल्दी जल्दी पढ़ा दें, और ये क्लासेस सारी आपको भी फ्री हैं। क्लियर है ना? तो आप अच्छे तरीके से समझिए और बताएं कमेंट में कि चैप्टर समझने में कैसा लगा आपको, ठीक है ना। अभी तो ये फर्स्ट टॉपिक है ना, फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड एनालिटिक्स। टॉपिक भी थोड़ा सा कम है इसमें, है ना। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो दिखा रहे हैं। ये चीज़ें आपने 9th में पढ़ी हुई हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं।